गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज ग्रामर की जो सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है उसमें एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, सिंटैक्स। सिंटैक्स होता क्या है? द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। वाक्य की संरचना में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सही क्रम को व्यवस्थित रखते हुए जब हम वाक्य की रचना करते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया सिंटैक्स कहलाती है। आज हम लोगों को इस सिंटैक्स में ये देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हैं वो किस प्रकार से वाक्य में कहां किस स्थान पे प्लेस किए जाते हैं और कहां कहां कौन सी अशुद्धि हम लोग वाक्य में करते हैं। इन सारी चीजों का अध्ययन करने वाला जो ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर का चैप्टर है वो है सिंटैक्स। क्योंकि आप देखिए यहां लिखा हुआ है कि करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। अगर वाक्य में शब्दों का सही स्थान डिसाइड करने की बात कह दी जाए तो इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी ग्रामर के व्याकरण के सारे रूल इसके अंतर्गत आ जाते हैं जहां से इसका अध्ययन करना है। अब इसके जो सिलेबस का पहला पार्ट होगा जो आपको पढ़ना है, ध्यान देने वाली बात है, इसमें आप पढ़ेंगे नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा आपका नाउन। लेकिन केवल नाउन नहीं, अब नाउन को जैसे आप पढ़ेंगे तो नाउन के साथ ही साथ, नाउन तो आप पढ़ चुके होंगे, नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसी में आर्टिकल आ जाता है। क्या आ जाएगा? आर्टिकल। आर्टिकल में आप जानते हैं ए, एन, द, इसका प्रयोग, लेकिन इसमें भी यूज ऑफ ए स्पेशल रूल में पढ़िए इसे, यूज ऑफ ए। अगला टॉपिक हो जाएगा यूज ऑफ एन, ध्यान दीजिएगा आप। अगला हो जाएगा यूज ऑफ द। ठीक, आप पढ़े होंगे ए, एन, द, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, उपपद जिसे कहते हैं, नाउन के पूर्व आता है। बेसिकली ये एडजेक्टिव होते हैं, नाउन के पूर्व आके उसे क्वालिफाई करते हैं, लेकिन हम इसे एक नए टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं आर्टिकल। अब कह रहा है कि इसके बाद इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपको पढ़ना है, द ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ध्यान दीजिएगा, द ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब वो कौन से जगह हैं जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में फटाफट से लगाते चले जाते हैं ए एंड द, लेकिन कुछ ऐसे निश्चित प्लेस है जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना है, और वहीं कुछ ऐसे जगह हैं ग्रामर व्याकरण के रूल में जहां द रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल, द रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल मतलब कि कुछ ऐसे जगह हैं जहां हमें आर्टिकल को रिपीट करना पड़ता है। ठीक, कहीं कहीं आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, कहीं कहीं आर्टिकल का प्रयोग होगा। कहां ए का प्रयोग होगा, कहां एन का प्रयोग होगा, कहां द का प्रयोग होगा। इसी नाउन में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो केस ऑफ नाउन है। केस ऑफ नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, और केस ऑफ नाउन को अगर आप पढ़ेंगे तो लगे हाथ कैसे छोड़ देंगे इसका पोसेसिव केस, एक अलग फॉर्म है इसका, पोसेसिव केस ऑफ नाउन। इसका भी यूज आपको अलग से करना है। इसमें फिर आपका नंबर आ जाएगा, नंबर्स ऑफ नाउन, इसका भी यूज होता है। ठीक, तो आप देखिए सिंटैक्स में अब हम लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे तो अभी ये पहला ही टॉपिक है, और पहले इस टॉपिक में आप देखिए कि अभी हम लोग केवल नाउन की बात कर रहे हैं। खैर, इतना सब कुछ करने के बाद आप इसके अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे तो प्रोनाउन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? प्रोनाउन। लेकिन प्रोनाउन और प्रोनाउन के काइंड्स ऑफ प्रोनाउन ये तो आप पढ़े ही होंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बाद इसमें इसका यूज ऑफ प्रोनाउन देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ प्रोनाउन। क्योंकि एग्जाम में, कंपटीशन में आप देखते हैं कि प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म चलेगा, किस प्रोनाउन के साथ कौन सा पोसेसिव फॉर्म लगेगा। बहुत सारे रूल है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हमें वाक्य में प्रयोग करना है। इसी के कड़ी में आगे जब बढ़ेंगे
13 के बाद 14, 14 में प्रोनाउन के बाद आ जाइए एडजेक्टिव, विशेषण। एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। फिर इसका काइंड्स, डिस्क्रिप्टिव और रिस्ट्रिक्टिव, और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत पूरा व्याकरण का वो सारा रूल शामिल हो जाएगा जो सही अंग्रेजी, शुद्ध अंग्रेजी, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने में इंपॉर्टेंट होता है। अब आइए व्याकरण और पार्ट्स ऑफ स्पीच की जान। वर्ब, वर्ब क्या है, इसके काइंड्स कितने होते हैं, इसके यूज कितने होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब में आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये अलग से कई किताबों में या कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग से इसका एक टॉपिक दे दिया जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट होगा तो उसमें वर्ब क्या लगेगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे आप इसे पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब अगला टॉपिक हो जाएगा। और इसके जो 3 प्रकार हैं, पार्टिसिपल, या यू कह लीजिए कि यूज ऑफ पार्टिसिपल, जो एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब होता है। दूसरा है यूज ऑफ इंफिनिटिव, यूज ऑफ इंफिनिटिव, और इसी में तीसरा हो जाएगा आपका जीरन। ठीक है, ये नाउन का काम करता है, ये भी नाउन का काम करता है। अब इसके बाद सब्जेक्ट एडवर्ब। ठीक, एडवर्ब, एडवर्ब में भी काइंड्स आ जाएगा और काइंड्स के बाद इसका यूज आ जाएगा। एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, क्या आएगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में क्या आ जाएगा, इसका काइंड्स, और काइंड्स के बाद यूज, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग इसे जोड़ेंगे अलग से। कौन सा? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इसे नोट कर लें आप, वर्ड्स फिक्स्ड विथ प्रीपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसमें फिक्स है कि कौन सा प्रीपोजिशन, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, प्रीपोजिशन। ओके, कुछ ऐसे निश्चित वर्ड हैं जो कौन सा प्रीपोजिशन लेंगे। इसमें अगला प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, इसके काइंड्स, और फिर इसका रूल या यूज ऑफ कंजंक्शन। इसके बाद अंतिम सम कॉमन एरर, कॉमन एरर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये तो भी हमने लिखा है, ये समझ लीजिए कि ओवरऑल एक एस्टीमेट है ये कि हमें सिंटेक्स के अंतर्गत पढ़ना क्या और सिंटेक्स है क्या। सिंटेक्स जिसे हम लोग कहते हैं कि अगर वाक्य दे दिया जाए और वाक्य में कौन सा शब्द मिसिंग है या किस शब्द का प्लेस कौन सा निश्चित है, इस पूरी व्यवस्था को हम लोग सिंटेक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो व्याकरण के वो सारे रूल इसमें समाहित हो जाएंगे जो शुद्ध अंग्रेजी लिखने में आपको क्लास 1 से लेकर इंटरमीडिएट जहां तक ग्रामर प्रेस्क्राइब है सिलेबस में, वो सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे एज ए होल, अगर सब कुछ एक जगह पे कहा जाए तो। अब तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है या अब तक जो कुछ भी आपसे छूटा है, वो सब कुछ इसमें समाहित हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि जब इसे हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण ये है कि आप इस सारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, और हर वीडियो में आपको कुछ नया मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग अब तक बेसिक पढ़ रहे थे। अब इस वीडियो में मैं ये प्रयास करूंगा कि बेसिक बताने के तुरंत बाद ही जो उसके रूल्स है, एप्लीकेशन है, एक्सेप्शन है, वो कौन से क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे बार बार गलती करते हैं, इस एक वीडियो में, मैं सीरीज वीडियो में सिंटेक्स के, मैं ये सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। आज के वीडियो में बस इतना ही, केवल हम सिंटेक्स के इस फॉर्मेट और फार्मूलाज के लिए यहां पे आए थे।
अगले वीडियो में हम लोग इसको बारी बारी से एक एक टॉपिक को ऐसे कवर करेंगे, टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।